आपको साल का 1.2 मिलियन डॉलर या 30 करोड़ की सैलरी मिल रही है सिर्फ इस लाइट हाउस की हिफाजत करने के लिए। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ये काम कर सकेंगे? यहाँ कोई बॉस नहीं होगा जो आपको देखते हुए काम करवाए। जब चाहें काम करें, जब चाहें सोएं, आराम से उठकर मंजर का मजा लें, फिशिंग करें। आपका बस एक काम होगा कि ऊपर वाली लाइट सही से जलती रहे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको 30 करोड़ मिलेंगे। लेकिन ये खुशखबरी यहाँ ख़त्म होती है और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक काम है, जुमन लाइट हाउस की हिफाजत करना, क्योंकि ये समंदर के बीच में है। इस जॉब के लिए सीवी भेजने से पहले सुन लो कि यहाँ कोई आपसे बात नहीं करेगा, हर तरफ तन्हाई होगी और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि यहाँ बहुत बुरे तूफ़ान आते हैं। तूफ़ानी लहरें लाइट हाउस तक 10-10 मीटर तक उछलती हैं और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई थी, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लाइट हाउस का कीपर तूफान में घिरा हुआ है। अगर ये लहरें लाइट हाउस को पूरी तरह ढक लेती तो उसकी जान खतरे में थी। अब ये सब जानने के बाद क्या आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की हिम्मत रखते हैं? इस अजीब जॉब के बाद आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये लाइट हाउस क्यों बना और ये ज़रूरी क्यों है कि इसकी लाइट हमेशा जलती रहे। ये सब समझने के लिए हमें वापस पुराने दौर में जाना पड़ेगा, जब सफ़र के लिए सड़कें नहीं होती थीं। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थीं, तो लोग दूर के सफ़र के लिए पानी के रास्ते को बेहतरीन तरीका समझते थे। एक कैप्टन था जिसका नाम मार्सियस था, जो बहुत बड़ा जहाज़ रन करता था और अपने ख़तरनाक समुद्री तूफ़ानों के लिए मशहूर था। एक दिन उसका जहाज़ रात को अंधेरे पानी में चल रहा था। जब पानी के नीचे पत्थरों से टकरा गया, जहाज़ में छेद हो गया और वो उलट गया, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि कोई तरीका होना चाहिए जो जहाज़ों को इस तरह के ख़तरों से बचा सके। लेकिन मसला ये था कि समंदर बहुत बड़ा होता है और अगर आप सब कॉन्टिनेंट्स को मिलाएं तो भी पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा रहेगा। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये समुंदर कितना बड़ा है। पुराने ज़माने में जब जहाज़ चलाने वाले खुले समंदर में सफ़र करते थे तो उन्हें नहीं पता होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है या रास्ता कहाँ से मिलेगा। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम नहीं था जो जहाज़ों को रास्ता दिखाए। जीपीएस 1973 में इजाद हुआ और 1978 में लोगों के लिए अवेलेबल था। शायद आपने कभी गूगल मैप्स यूज़ किया हो। उस दौर के जहाज़ सितारों और सूरज पर भरोसा करके चलते थे और कुछ पुराने नेविगेशन टूल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि समंदर को पार कर सकें। कैप्टन को ये भी पता चला कि अगर रात को बादल आ जाएं तो सितारे छुप जाते हैं और उन्हें रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता। जब सुबह होती तो ये लोग खुले समंदर में खो जाते। ना खाने को कुछ होता, ना पीने को। भूख और प्यास से उनकी हालत ख़राब हो जाती। इंसान समुंदर का पानी नहीं पी सकता क्योंकि वो बहुत नमकीन होता है और इसे पीने से इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए पानी के बीच होते हुए भी इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं रहता। तो इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब दुनिया का पहला लाइट हाउस बनने वाला था, जो मेडिटेरियन सी के साथ इजिप्ट ने बनाया गया, पुराने शहर अलेक्जेंड्रिया के पास। उस वक्त का एक हुक्मरान पेटोलमा था। अलेक्जेंड्रिया उस वक्त एक बड़ा ट्रेड और कल्चर का मरकज़ था, लेकिन मसला ये था कि इस जगह के किनारे तक पहुंचना मुश्किल होता था। रात को ट्रेड करने वाले जहाज़ तेज़ रफ्तार में चल रहे होते और नीचे पत्थरों से टकराकर डूब जाते। ये चीज़ उस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। इस मसले का हल निकालने के लिए पेटोलमा ने सोस्ट्रेटस को बुलाया, जो उस वक्त का मशहूर आर्किटेक्ट था। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि एक ज़बरदस्त लाइट हाउस बनाया जाए जो जहाज़ों को रास्ता दिखाए और उन्हें पहाड़ों के ख़तरों से महफूज रखे। सोस्ट्रेटस ने ये काम शुरू किया और उन्हें नहीं पता था कि ये दुनिया के अजीम तरीन इंजीनियरिंग करिश्मों में से एक बन जाएगा। पेरोस अलेक्जेंड्रिया दुनिया के 7 पुराने अजूबों में से एक था। ये लाइट हाउस पेरोस के जजीरे पर अलेक्जेंड्रिया के किनारे पर बनाया गया और इसकी बुलंदियां 384 फीट तक थीं। ये सफ़ेद मार्बल का बना था
लाइट हाउस के ऊपर एक बड़ी आग जलती थी जो हमेशा तेल और लकड़ी से जलाई जाती थी। ये लाइट हाउस सिर्फ अपनी साइज की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन था ताकि इसकी रोशनी दूर तक पहुंचे। स्ट्रेटस ने लेंसेस और शीशे का सिस्टम बनाया जिससे रोशनी दूर तक जहाज़ों को दिखाई देती थी। जब इस लाइट हाउस की खबर दूर दूर तक पहुंची तो दूर दूर के जहाज़ के कप्तानों ने सुकून की सांस ली। अब उन्हें अलेक्जेंड्रिया के पास के खतरनाक पहाड़ों से दुश्वारी नहीं होती थी। ये दुनिया का पहला लाइट हाउस था जो जहाज़ वालों के लिए अमन की निशानी बन गया और यहाँ से लाइट हाउस का तस्वुर दुनिया भर में फैल गया। शुरू में ये लाइट हाउसेस समंदर के किनारे बनाए जाते थे, लेकिन तिजारत के बढ़ने के साथ अब समंदर के खतरनाक रास्तों के बीच भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे। अब ये लाइट हाउसेस अलग अलग मकामात पर दिखने को मिलते हैं। पहले इन लाइट हाउसेस में आग जलती थी, लेकिन हमेशा तेल, लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल आइडियल नहीं था। फिर कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स आए, लेकिन इनकी रोशनी इतनी तेज नहीं थी। जब बिजली का इजाद हुआ और बल्ब्स आए तो लाइट हाउसेस में भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाने लगे। फिर भी लाइट हाउसेस में रोशनी का सिस्टम इन लेंसेज के जरिए काम करता है। ये लेंसेज का काम है कि रोशनी दूर तक कैसे जाती है। 1800 तक रिफ्लेक्टर्स रोशनी के सोर्स के पीछे रखे जाते थे, लेकिन इंजीनियर्स ने समझा कि अगर लेंसेज को रोशनी के सामने रखा जाए तो ज़्यादा फोकस हासिल होता है, लेकिन मोटा लेंस रोशनी को कम करता है। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट फ्रेस्नेल ने एक ज़बरदस्त हल दिया। उसने लेंस को पतला बनाया और डिज़ाइन ऐसा बनाया कि सारी रोशनी एक जगह पर फोकस हो जाए। आज भी अक्सर लाइट हाउसेस में फ्रेस्नेल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिससे रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती है। आज इन लाइट हाउसेस की वजह से जहाज़ों को खतरे का अंदाज़ा हो जाता है। जो जॉब मैं आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जुमन लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। 30 करोड़ मिलेंगे बस इस रोशनी का ख्याल रखने के लिए कि जुमन लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। क्या आप ये जॉब लेना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।